बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद जहाँ जहाँ से आप हमें ज्वाइन किए हैं। होप सो सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और गुलिस्तान न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज यानी लाइव फीड पे आप हमारे साथ हैं। आज ज़रा बात आर्टिकल 370 पर करेंगे और बहुत कम वक्त में लूँगा। वैसे गुलिस्तान न्यूज़ पर ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपके सामने रखी जा चुकी हैं, लेकिन 4 अगस्त 2019 से 11 दिसंबर 2023 के बीच क्या क्या हुआ, कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपके नोटिस में लाऊंगा। और उसके बाद जब मुकम्मल तफसीलात होंगी, गुलिस्तान न्यूज़ पर एक स्पेशल प्रोग्राम जिसके जरिए आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी। होप सो कि आप सारी चीज़ें देखेंगे, निशानदेही करेंगे और उसके बाद अपनी राय कायम करेंगे। बहरहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ज़्यादा तबसरा भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जितनी खबर है वो आप तक पहुंचे और डिटेल वाइज पहुंचे वो मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 पर इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मैंने आप तक डिटेल्स पहुंचाई थी कि क्यों दिसंबर में ही इस पर समाप्त हो सकती है या मुमकिन है। जरा वीडियो को शेयर कर दें, बाकी साथी भी हमारे साथ ज्वाइन करें। कुछ और साथी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम अल्ताफ खान। बाकी भी जितने साथी ज्वाइन करते हैं वो ज़रा वीडियो को शेयर कर दें। तो दफ़ा 370 पर 10:30 बजे परसों तक आप इंतज़ार करिएगा। सोमवार को यानी पीर का दिन होगा, मंडे होगा, 10:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। ठीक है, एक बात और जो ताज़ा स्केड्यूल तैयार किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें वही 5 रुकनी आईनी बेंच है आप जानते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इसको लीड कर रहे हैं। इसके अलावा संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 लोग हैं। और 5 सितंबर 2023 को ये फैसला उस वक्त रिजर्व किया गया था जब 16 दिनों तक तवील इस पर समाअत चली थी, 2 अगस्त के बाद से ही। और मार्च 2020 के बाद ये केस इसी तरीके से इल्तवा में था, ज़्यादा कोई बात नहीं बन सकी, लेकिन बाद में आईनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसने अपने मामलात आगे बढ़ाए, चीज़ें दोनों तरीके से जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी वो की गई। लेकिन असल चीज़ ये भी है जिसको हमने देखना है, फैसला जो भी हो वो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। बहस मुबाहिसा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इस केस ने बहुत सारे लोगों को, जहाँ ये खुद तारीखी केस है जिसमें तकरीबन 1492 दिनों के बाद समाअत मुकम्मल होगी, इसने 5 लोगों की और कई वकला की, 5 वो लोग जो आईनी बेंच का हिस्सा है इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 5 लोगों की जिंदगियां बदलने का काम किया। इनके सबसे जिंदगी के बड़े और अहम तरीन और तारीखी केसेस में से एक, जो मुश्किल भी होगा, इर्तिजा इम्तियाज, वालेकुम अस्सलाम, अल्ताफ खान, वालेकुम अस्सलाम। एक तो वो मुश्किल केस, दूसरा फिर जब इस पर समाअत के बाद जब इस पर फैसला होगा, जब आप डिटेल सामने लाएंगे तो और भी कठिन या थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मगर 2 अगस्त 2023 के बाद समाअत हुई, आईनी हैसियत को ख़त्म किया जा सकता था या नहीं, जम्मू कश्मीर की 2 हिस्सों में इसको मुनक़सिम किया जा सकता या नहीं, मरकज़ी कवानीन जल्द से लागू इस तरीके से हो सकते थे या नहीं, ये सारे फैसले, ये सारी चीज़ें हमने देखी, जिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल और इसकी वापसी की एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ इसके जाने की तवक्कुआत बहुत सारे लोगों को है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, तंजीमें हैं, सीनियर मेंबरान हैं, पिटिशनर्स हैं, वो परसों आप देखेंगे मौजूद रहेंगे। तो गुलिस्तान न्यूज़ पर आप हमारे साथ रहेंगे, ये एक तरह से आपके लिए इतला भी है, इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, सारी चीज़ें उस वक्त जब पूरे मुल्क के या साउथ एशिया के सबसे बड़े केसेस में से एक। और मैं आपको ये भी याद दिलाऊं, जब आर्टिकल 370 हटा, जम्मू कश्मीर बंद था, इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, 18 महीनों तक जो रिकॉर्ड बंद रहा, उसमें आर्टिकल 370 वॉज ऐसा वर्ड कि जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर या गूगल पर सर्च किया गया था। तो जब इस पर फैसला आएगा तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है, जानकारी हासिल की, दे हैव लीगल नॉलेज एज वेल, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगी, विच मीन्स बहस मुबाहिसा होगा, डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे। और दूसरी बात, 15 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां होने जा रही हैं, इसलिए फैसला आना जल्दी मुतवक्किल था पहले से। फिर जस्टिस संजय किशन कौल सीनियर जज है, बड़े ज़बरदस्त ऑब्जर्वर, उन्होंने इन पैनल के बीच में जब वो बैठे थे, इनका जब ये फैसला हो रहा था, डिटेल्स रखी जा रही थी, तो यही एक जज हैं जो 25 तारीख को रिटायर होने जा रहे हैं, इस पैनल का हिस्सा है और ये आईनी पैनल है। तो जब ये खत्म हो जाएगा, विच मीन्स जब वो इससे बाहर हो जाएंगे, तो 4 मेंबर्स तो फैसला नहीं ना सुना सकते, तो उससे पहले चीज़ें कंप्लीट करनी थी, इसलिए तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा थी। और जो तवक्को कल तक की जा रही थी कि हो सकता है, वो वाकई में हो गया। शाम देर गए जब खबर आई तो मुख्तलिफ मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि सबसे बड़ा और ज़िंदगी बदलने वाला इन लोगों का भी एक तरह से ये है। और अब असेंबली इंतखाबात और जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के साथ साथ जो हुकूमत
قوانین نافذ کر رہی ہے، بہت سارے سماجی طبقوں کو آگے لانے کی بات کہہ رہی ہے، ریزرویشن کے معاملات ہیں، شیڈول ٹرائب کا مسئلہ ہے، شیڈول کاسٹ کا مسئلہ ہے، نئی ذاتوں کو درجہ فہرست ذاتوں میں شامل کرنے کی کوشش ہے. اس کوشش کے نتیجے میں یہ ایک راستہ بنے گا، یہاں سے وہ اور ایزیلی اندر داخل ہو سکیں گے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ ہموار بہت سارے فیصلوں کے لیے کر گیا ہے. تو دیٹ مینس ہم سب کا انتظار ختم بھی ہوا ہے. انتظار کیجیے گا گلستان نیوز پر، آپ پل پل جانکاری لیں گے. 10:30 بجے ایگزیکٹلی اس کی جیسے سماعت ہوگی، فیصلے کی ججمنٹ پڑھنا شروع ہوگی، تو آپ کے سامنے مکمل تفصیلات ہم رکھیں گے. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو شیئر کر دیں، پیر کا انتظار کیجیے گا. ویسے تو خبریں آپ تک پہنچتی رہیں گی، لیکن جب یہ فیصلہ ہوگا تو اس سے پہلے میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھوں گا. تھینک یو سو مچ.